आज के बच्चे क्यों इतना ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं? क्यों आज के युवा कुछ भी करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं? इसका अंजाम क्या होगा? गुस्सा तो उन पे इतना ज्यादा हावी है कि वो किसी का गला तक काट दे रहे हैं। कोई संकोच नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि किसी का गला तक काट दे और माथे पर एक शिकन भी नहीं? आखिर इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा एग्रेशन उनमें आया कहां से? क्या कारण है कि आज के युवा इतना ज्यादा हिंसात्मक होते जा रहे हैं? बचपन में तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है। कितने मासूम होते हैं सब। यही बच्चे आगे चलकर इतना बड़ा अपराध कर दे रहे हैं, हत्या जैसा अपराध कर दे रहे हैं। इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से आज यही मासूम बच्चे जो बचपन में कितने मासूम होते हैं, वही बड़े होकर के इस राह पे निकल रहे हैं कि हत्या जैसा अपराध कर दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनुराग मर्डर केस की। इस घटना ने हत्यारे के परिवार और उसके परवरिश दोनों पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिसे हर एक पेरेंट्स को, हर परिवार को और हर समाज को सोचने की, समझने की और जानने की आवश्यकता है। आज का विषय थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन हर एक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे चल के एक अच्छा इंसान बने और सही राह पे चले, चाहे कंडीशन कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। तो चलिए इस पूरी घटना पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कौन था अनुराग यादव। आखिर उसने क्या ही ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से उसकी हत्या करनी पड़ी, उसका गला काट दिया गया। मात्र 15 वर्ष का एक लड़का जो कि ताइक्वांडो का एक उभरता हुआ खिलाड़ी था। स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के उसने कई सारे मेडल्स भी जीते थे। 5 बहनों का एक लौता भाई और अपने माता पिता का एक लौता पुत्र, जिसकी छोटी दीपावली वाले दिन 30 अक्टूबर 2024 को गला काट के हत्या कर दी जाती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसकी मां ने बताया था कि बेटा हमेशा कहता था कि बड़ा होके कुछ अच्छा करेगा और वो हमारी गरीबी दूर कर देगा। कहता था कि ये जो मिट्टी का घर है ना माँ, इसे मैं महल जैसा बनवा दूंगा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपके लिए। सोचिए कितने सारे सपने रहे होंगे उसके, जो वो अपने माता पिता के लिए पूरा करना चाहता था। यहाँ तक कि जब अपने गांव में निकलता था, गली से, रास्ते से गुजरता था और रास्ते में कोई बड़ा बुजुर्ग बच्चा मिल जाता था उसको, तो वो बिना नमस्ते, बिना प्रणाम किए, बिना हाल चाल पूछे आगे नहीं बढ़ता था। तो आप इतने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनुराग के माता पिता ने अनुराग को कैसी शिक्षा दी होगी, किस तरह का परिवेश उसको दिया होगा, किस तरह की उसकी परवरिश करवाई होगी। ये उसके संस्कार ही तो थे जिसकी वजह से गांव का हर एक बच्चा, हर एक बड़ा उसके बारे में आज भी बात करता है, उसको आज भी याद करता है। आज मैं आपके साथ अनुराग मर्डर केस से रिलेटेड ये सारे तथ्य, ये सारी बातें इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने इस केस को बहुत ही नज़दीक से जाना है, सुना है और समझा है। जहाँ तक संभव हो सका है इस केस से रिलेटेड जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनको बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश की है। मेरे हस्बैंड जो कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में हैं और उन्होंने अनुराग मर्डर केस से रिलेटेड कई सारे न्यूज़ भी कवर की है और अक्सर हमारे बीच ये घटना एक चर्चा का विषय हुआ करती थी कि कैसे रमेश ने अनुराग का सर एक ही क्षण में धड़ से अलग कर दिया होगा। क्या ये अचानक लिया गया कोई फैसला था या सोची समझी साजिश थी? आखिर
रमेश की मानसिक स्थिति कैसी रही होगी? तो क्या उसकी परवरिश पर, उसके व्यक्तित्व पर वहाँ के झारखंड के माहौल का, झारखंड के वातावरण का प्रभाव था, जिसकी वजह से रमेश का व्यक्तित्व इतना ज़्यादा हिंसात्मक हो गया था, इतनी ज़्यादा हिंसात्मक प्रवृत्ति का हो गया था वो, कि इतना जघन्य, इतना बड़ा अपराध करने से पहले भी वो एक बार भी नहीं सोचा, बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं। रमेश की परवरिश लालता ने कैसे की? लालता, जो कि रमेश का पिता था, और गांव के लोगों का ये भी कहना था कि लालता पढ़ा लिखा नहीं था और झारखंड में कोयले की खान में मजदूरी करता था। और एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड क्राइम के क्षेत्र में बहुत आगे है, सबसे आगे है, और इस तरह के तलवार, इस तरह के गड़ासे वहाँ पे बिकना, वहाँ पे खुलेआम बिकना एक आम बात है। कहीं ना कहीं झारखंड में इस तरह के अपराध, और उसके पिता द्वारा उसको ट्रेनिंग दी गई थी, तभी रमेश इतनी बड़ी घटना इतने निर्मम ढंग से कर गया होगा, वो भी मात्र एक जमीन को लेकर के, केवल जमीनी विवाद को लेकर के ये घटना हुई। तो इस पूरी घटना को देखने, सुनने और जानने के बाद यही समझ में आता है कि बच्चों की सही परवरिश की जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान, एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर ना बढ़ें, तो ज़रूरी है बच्चों की सही तरीके से परवरिश करना। आज हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों की सही तरीके से परवरिश और सही तरीके से बच्चों में संस्कार कैसे डाले जाएं, जिससे बच्चे हमेशा कामयाब रहें और गलत रास्ते का चुनाव ना करें, गलत रास्ते पर ना जाएं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि घर का माहौल पॉजिटिव बनाया जाए। अगर घर में प्यार है, शांति है, सहानुभूति है, तो बच्चे वैसे ही बनेंगे। कोशिश करिए आप जहाँ तक हो सके घर में लड़ाई झगड़े ना हो, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसे आपस में मिल बैठ करके सुलझाने की आदत डालें। बच्चों को ये समझाएं कि कोई भी परेशानी का हल गुस्से से नहीं निकलता है। दूसरा है, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप ना होने दें। बच्चों के साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ थोड़ा सा समय आप अपने बच्चों के लिए निकालें, उनके साथ बैठें, उनकी समस्याओं को सुने, समझें और उनको सही और गलत में फ़र्क करना सिखाएं। अगर बच्चों से कभी गलती हो जाए कुछ, तो उसके लिए उन्हें डांटे नहीं, बल्कि प्यार से समझा के उसके बारे में बताएं कि इस काम को कैसे सही तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि बच्चे किस तरह के दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, इस पर ध्यान देना पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चों का फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, उनकी दोस्ती अच्छे बच्चों के साथ होगी, तो उनके गलत आदतों में फंसने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। बच्चों को आप समझाएं कि गलत संगत से क्या परेशानियां हो सकती हैं। अगर आपके आसपास इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी उदाहरण हो, तो आप उसे बच्चों को दिखा सकते हैं, उससे समझा सकते हैं। कोशिश करें कि बच्चे ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो कि उन्हें प्रेरित करते हों। इसके अलावा आप बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाएं, उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां करने के लिए दें। बच्चे अगर किसी काम को अच्छा करें तो इसके लिए आप बच्चों को एप्रिशिएट करिए, बच्चों की प्रशंसा करिए। बच्चे इससे उत्साहित होते हैं और बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए वो प्रेरित होते हैं, जिससे कि लोग उनकी तारीफ करें। इस तरह से बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हाई होता है और बच्चों की जो इन्फीरियरिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। देखिए, जो इन्फीरियरिटी होती है ना, वो अपने साथ बहुत सारी बुराइयों को ले करके आती है। तो कोशिश करिए बच्चों के कॉन्फिडेंस को हाई रखा जाए, बच्चों को हमेशा आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, बच्चों में, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। बच्चों को बताएं कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं और हमें इसे फॉलो करना चाहिए। बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि गलत काम करने से न केवल बच्चे
ही परेशान होंगे, बल्कि उनके पेरेंट्स, उनका परिवार भी इससे कहीं ना कहीं परेशान हो सकता है। इस तरह से आप बच्चों को बताएं कि एक गुड सिटीजन बनने के लिए ये सब ज़रूरी है और हमें इसे दिल से फॉलो करना चाहिए। ये बहुत से स्कूल्स में ऐसे होता है कि बच्चों के लिए मॉरल एजुकेशंस, मॉरल वैल्यू की बुक तो लगाई जाती है, बच्चे उसे पढ़ते भी हैं, टीचर पढ़ाती हैं, स्टोरी रीड करा देती हैं, एक्सरसाइज वगैरह उसके क्वेश्चंस हैं वो करा दिए जाते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को एक प्रैक्टिकल वे में बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाए, जैसे जो भी स्टोरी बच्चे पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एक प्ले बच्चों के सामने परफॉर्म कर दिया जाए, इसके लिए 3-4 स्टूडेंट्स को ले लिया जाए और खुद बच्चे उस स्टोरी पर प्ले परफॉर्म करें, तो इससे जो प्रैक्टिकल वे में जो वैल्यूज़ और जो नॉलेज बच्चों को मिलेगी वो लाइफ टाइम के लिए बच्चों के साथ रहेगी और बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ इससे लाभ मिलेगा। बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाएं, उसको बताएं कि आपसे बड़ा हो या छोटा, आप जब भी उसके साथ पेश आए, जब भी उससे बात करें तो हमेशा ऑनर के साथ, हमेशा रेस्पेक्ट के साथ ही उससे पेश आए। तो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी जो छोटी छोटी आदतें हैं, ये सब हमें बच्चों में स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बच्चों में डालनी होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े हो जाएं तब ये सारी आदतें हम उनको बोल दें और वो सारी आदतों को वो अडॉप्ट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें धीरे धीरे करके प्यार से, आराम से उनको बताते रहना है। और ऐसा अक्सर होता है कि जब पेरेंट्स ये सारी बातें बच्चों को बताएं, सिखाएं, तो बच्चे उसको एकदम से अडॉप्ट नहीं करते हैं, बच्चे उसे एकदम से अपनाते नहीं हैं, उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लिए थोड़ी बोरिंग सी लगती हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और उनको डे पर डे, हर रोज़ इस तरह के जो वैल्यूज़ हैं बच्चों को सिखाएं, समझाएं। धीरे धीरे क्या होगा कि ये सारी जो बातें हैं बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के फिट हो जाती हैं, जाके बैठ जाती हैं और फिर इन्हीं वैल्यूज़ को, इन्हीं बातों को वो अपने हैबिट में ले आता है। आप चाहे उनसे बोलिए, चाहे ना बोलिए, वो चाहे कहीं पर भी रहें, लेकिन अगर उनकी ये आदत बन गई है तो वो अपनी आदत में, अपनी लाइफ में उसे ना कहीं उसका उपयोग ज़रूर करेंगे। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि अनुराग मर्डर केस केवल एक घटना ही नहीं है, बल्कि उन पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, एक चेतावनी है जो पेरेंट्स अपने बच्चों की गलतियों को छिपाते हैं, उनको सही और गलत में फ़र्क करना नहीं सिखाते हैं। उनका मानना होता है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे वो अपने आप ही उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे, उस चीज़ को सीख लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, बच्चे छोटे हैं, उसी समय ज़रूरत है कि बच्चों को क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, इसका फ़र्क करना सिखाया जाए। बच्चों को बताया जाए कि उन्हें कौन से वैल्यूज़, किस वैल्यूज़ को मानना है, किस चीज़ से उनको समाज में रेस्पेक्ट मिलेगी। ये सारी चीज़ें, ये सारे वैल्यूज़ बच्चों को हमें बचपन से ही सिखानी होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होके सही रास्ते पर चले, एक अच्छा इंसान बने, तो ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा, एक गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बच्चों से बातें करें, जानने की कोशिश करें कि उनके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, बच्चों के किस टाइप के दोस्त हैं, क्या उनका फ्रेंड सर्कल है, बच्चों में कौन सी आदतें डेवलप हो रही हैं। ये सारी बातें हम बच्चों के बारे में उनसे धीरे धीरे प्यार से बात करके जान सकते हैं। बच्चों को सिखाएं कि गुस्से से कोई समस्या हल नहीं होती है, गुस्से पर कंट्रोल करना, गुस्से पे काबू करना सिखाएं। आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो अक्सर ज़मीन पे या दीवार पे चल रहे चींटियों को या कीड़े मकोड़ों को वो क्या करते हैं, मार देते हैं। उसी समय उनको बताएं कि हर जीवन की अपनी एक अहमियत होती है,
इस तरह से धीरे धीरे करके हम बच्चों को वैल्यूज़ के बारे में बता सकते हैं, उनको वैल्यूज़ के बारे में सिखा सकते हैं। और इस तरीके से जो बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो समाज के लिए, परिवार के लिए एक आदर्श होती है। पेरेंट्स को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि बच्चे के व्यवहार और सोच में घर का माहौल, परवरिश और परिवार के साथ उनके रिश्तों का गहरा असर होता है। बच्चों को प्यार और अनुशासन के सही संतुलन के साथ बड़ा करना ही उन्हें सही राह पर रख सकता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और आप भी यही मानते हैं कि परिवार और संस्कार से समाज बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिए अर्बन माँ। थैंक यू।